नमस्कार मित्रों। आज की मेरी कहानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए है। परीक्षा का समय पास है, निकटतम है। बच्चों पर परीक्षा का अत्यधिक दबाव है। दबाव में ना रहें और किसी भी चीज़ का बहाना परीक्षा के समय ना बनाएं। आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। असल में ये कहानी नहीं, उदाहरण की एक दास्तां है जो मैं आपको बताऊंगा और इसके माध्यम से आपको सिद्ध हो जाएगा कि बहाने बनाने से जीवन नहीं कट सकता। आप मुझे जितने भी बहाने देंगे, जितने भी बहाने बताएंगे, उन सब बहानों का कोई ना कोई तोड़ आपको ऐसा बताऊंगा कि आप बहाने बनाना बंद कर देंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे जो अपनी हाइट को कम होने का बहाना बनाते हैं कि मेरी ऊंचाई कम थी, मेरी हाइट कम थी, इसलिए मैं जीवन में सफलता नहीं पा पाया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जिन्हें न केवल पूरा भारत अपितु पूरा विश्व क्रिकेट के भगवान के नाम से जानता है। उनकी ऊंचाई कम थी, ये हम सभी जानते हैं, पर उनकी ऊंचाई, उनकी प्रतिभा, उनके खेल, उनके प्रदर्शन में कभी भी रुकावट नहीं बन सकी। निर्मा सर्फ के मालिक, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, उन्होंने अपना आधा जीवन साइकिल पर निकाल दिया। उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत साइकिल पे की। कई बच्चे आज भी जब स्कूल जाते हैं तो अपने माँ बाप से बहाने बनाते हैं कि मेरे मित्र के पास गाड़ी है, मेरे मित्र के पास साइकिल है, यदि मेरे पास गाड़ी होती तो मैं ये करता, मेरे पास गाड़ी होती तो मैं वो करता, मम्मी तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, पिताजी आपने मेरे लिए ये नहीं किया। तो मेरे बच्चों, मेरे छात्रों, मेरे मित्रों, उन लोगों को भी देखिए जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत साइकिल से की, अपना आधा जीवन साइकिल पर ही व्यतीत कर दिया और आज वो एक प्रसिद्ध उद्योगपति के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं बात करूंगा उम्र की। कई लोग ये कहते हैं कि मेरी उम्र बहुत छोटी है, मैं अभी छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, मेरी उम्र बड़ी होती तो मैं ये करता। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ओयो के संस्थापक की उम्र बहुत कम है। आप अगर गूगल पे देखेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत कम उम्र में बहुत बड़े उद्योगपति बन गए। अगली बात उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि अब मेरा दौर निकल गया, अगर मैं उस दौर में होता तो ये करता, मेरे जवानी के समय में होता तो ये करता। अब मैं बात करूंगा KFC के मालिक की, संस्थापक की, जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र में इस व्यवसाय को करने का सोचा और अपना पहला रेस्टोरेंट 60 वर्ष की उम्र में प्रारंभ किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मंद बुद्धि की बात करते हैं। कई बच्चे ये कहते हैं कि मैं मंद बुद्धि हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता। उनके माँ बाप भी उन बच्चों से कहते हैं कि तुम मंद बुद्धि हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। प्रतिभा सब में समान है। बल्ब के आविष्कारक एल्वा एडिसन, जो कि बचपन से ही मंद बुद्धि थे, उनको स्कूल में सभी मित्र, सभी बच्चे उनका तिरस्कार किया करते थे। शिक्षक ने, स्कूल के स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने उन्हें स्कूल से बैकआउट कर दिया और आज देखिए वही व्यक्ति एक महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। पूरी कहानी का सारांश मित्रों ये है कि हमें बहाने नहीं बनाना है। अगर हम आपका, अपने अंतरात्मा का, अपना स्वयं का एनालिसिस करेंगे, अन्वेषण करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे असफलता का कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में हैं, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते। कंफर्ट जोन का दूसरा रूप होता है बहाने बनाना। जब किसी ने आपसे कहा कि आप सुबह जल्दी उठे और पढ़ें, तो आपने ठंड का बहाना बना लिया। किसी ने आपसे कहा कि आप देर में रात तक पढ़ें, तो आपने सुबह जल्दी उठने का बहाना बना लिया। बहाना बनाकर आप उस चीज़ को टालते गए। हम एक कंफर्ट जोन की डाली पर बैठे हैं, हम उस डाली से उड़ना ही नहीं चाहते। यदि पक्षी पेड़ों से प्यार करेगा तो कभी भी आसमान में नहीं उड़ पाएगा। यदि हमें परीक्षा में सफलता पानी है, 10वीं और 12वीं के पेपर में धूम मचानी है, हमें सफलता अर्जित करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो हमें अपने कंफर्ट जोन की डाली को छोड़ना होगा, उस कंफर्ट जोन की डाली को तोड़ना होगा। उस डाली को तोड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। हमें ही स्वयं उस डाली को छोड़कर ऊंची उड़ान पर उड़ना होगा और परीक्षा के आसमान में जीत का परचम लहराना होगा। समय हमारे पास कम है, परीक्षाओं की शुरुआत होने वाली है। अपने आत्मविश्वास को हमें जगाना है, पूर्ण मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ हमें पढ़ना है। जो क्वेश्चन सबसे अच्छे आते हैं, जो क्वेश्चन सबसे अच्छे याद हैं, आपको उनको देना है। दूसरे व्यक्ति को नहीं देखना है। दूसरे व्यक्ति को देखने से हमारा आत्मविश्वास, हमारा मनोबल कम होता है। अपने से अधिक पढ़ने वाले बच्चों को भी देखें, अपने से कम पढ़ने वाले बच्चों को भी देखें और पूरा आत्मविश्वास अपने ऊपर रखें। पढ़ने का कोई समय नहीं होता है।
जब आपका मन करे जब पढ़ें, पर मन लगाकर पढ़ें। जो भी विषय आप पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, एकाग्रता से पढ़ेंगे, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। बस आलस की डाली को छोड़ना है मेरे बच्चों। 10वीं का और 12वीं का पेपर निकट है। 5 फरवरी से आपके पेपर प्रारंभ होने वाले हैं। स्ट्रेस ना लें, परीक्षा का दबाव ना लें, जो आपको आता है उसको अच्छे से करें। आखिरी में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बारूद में भी आग लगाने के लिए चिंगारी की आवश्यकता होती है। बारूद भी जब भी फटेगा जब उसमें कोई चिंगारी दी जाएगी, आग दी जाएगी। रखे रखे बारूद भी स्वयं नहीं फट सकता। तो ये मेरी कहानी आपकी परीक्षा के समय में आपके आत्मविश्वास में एक चिंगारी का काम करेगी। मेरे बच्चों, आप एक बारूद हो और ये मेरी कहानी उस बारूद में आग लगा देगी और आप धमाका करोगे और आप परीक्षा में सफल होकर निकलोगे। उठो, जागो और चलो। जब तक चलो जब तक कि आप अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाओ, ये किसी महान पुरुष ने कहा है। उठिए, पढ़िए और जब तक पढ़िए जब तक कि आपको वो चीज़ याद न हो जाए। ये अपने आत्मविश्वास का पूरा प्रयोग करें। सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी जो कुंजी होती है वो हमारा आत्मविश्वास है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, जो प्रश्न आपको अच्छे से याद हैं, पहले उन्हें लिखिए। जो बाद में जो प्रश्न कठिन प्रश्न हैं उनको बाद में हल करें। सरल प्रश्नों को पहले हल करें, जिससे आपका आत्मविश्वास आएगा। मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरी कहानी आपके जीवन में, आपके परीक्षा के समय में एक चिंगारी का काम करेगी और आप अपने पेपरों में धमाका करेंगे और आप सफल होंगे। अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। जब आप परिणाम देखेंगे तो एक ही चीज़ आपके सामने होगी, सफलता, सफलता और सिर्फ सफलता। अंत में भी यही कहना चाहूँगा और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपने पहले से पढ़ा है, आपके शिक्षक ने, आपके विद्यालय के स्टाफ ने, आप जहाँ कोचिंग जाते हैं वहाँ के अध्यापक ने जो आपको पढ़ाया है उसका अच्छे से रिवीजन करें। प्रश्नों को याद कर लें। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, जो प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से जानते हैं, पहले उन प्रश्नों का उत्तर दें। कठिन प्रश्नों को बाद में हल करें। और यदि कठिन पेपर आता है तो उसको देख के घबराएं ना। अपने मनोबल का पूर्ण इस्तेमाल करें, क्योंकि पेपर कठिन है तो सबके लिए है, पेपर सरल है तो सबके लिए। अपने आत्मविश्वास का प्रयोग करें, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है और बिना आत्मविश्वास के हम कुछ नहीं कर सकते। इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान ना दें, नए प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश ना करें, नए एक्सपेरिमेंट ना करें, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करें। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं वो करें। मेरी आप सबके लिए यही शुभकामनाएं। आप सभी लोग 10वीं और 12वीं के पेपर में सफल हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक लोगों तक भेजें, जाकि जानकारी अधिक लोगों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।